हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान फिर से एक बार आप सबके सामने, और इस बार मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और उस टॉपिक का नाम है द इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960। अब ये टॉपिक है किस बारे में, है ना, क्या ये ट्रीटी हमें क्या कहती है और क्या क्या अलग अलग चीज़ें बताती है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। इसलिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत सारे एग्जाम्स में 2023 में आपको दिखने वाला है, क्योंकि ये अब आजकल करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबका दोबारा स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, और स्टार्ट करते हैं फिर से एक शायरी के साथ। और शायरी है आज हमारी, कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं होता उसका खुदा होता है ना। ना खुदा किसको कहते हैं? बोट चलाने वाले को। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि जिसका ना खुदा नहीं है ना, भगवान के भरोसे है। ठीक है, तो भगवान के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। अड्डा 24/7 चैनल आपके लिए आ गया है। ठीक है, और ये आपको सारी की सारी डिटेल्स आपके हर एग्जाम की देता ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जिसका नाम है द इंडस वाटर्स ट्रीटी। ठीक है, आजकल ये न्यूज़ में कुछ इस तरीके से हमें दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज़ में है क्यों, ये न्यूज़ में आजकल है क्यों। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, इस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडस वाटर्स ट्रीटी है क्या। और जैसे ही हमें पता चलेगा बच्चों कि इंडस वाटर्स ट्रीटी क्या है, वहीं पर हमें न्यूज़ समझनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। हर न्यूज़ को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखते हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी क्या है और किस किस के बीच में साइन हुई थी, कौन कौन लोग थे इसमें, है ना। इंडस रिवर कौन सी है, कहां पर है, कहां लोकेटेड है, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कह रहा है कि द इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960, द इंडस वाटर्स ट्रीटी डिवाइडेड 6 हिमालयन रिवर्स इक्वली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बोल रहा है कि इस ट्रीटी ने, इंडस वाटर्स ट्रीटी ने क्या किया, इसने 6 हिमालयन रिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्से इंडिया के पास चले गए, 3 हिस्से पाकिस्तान के पास चले गए। आइए देखते हैं वो 3 रिवर्स कौन सी है। देखिए, चलिए ये देखिए, यहां पर हम सबके सामने एक मैप बना हुआ है, और इस मैप के ऊपर हम लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास 6 रिवर्स है। एक है हमारे पास द इंडस रिवर, इंडस दिख रही है आप सबको। दूसरी है हमारे पास झेलम, एक दिख रही है हमें चेनाब रिवर, एक दिख रही है हमें रावी रिवर, एक दिख रही है हमें बीस रिवर, एक दिख रही है हमें सतलज रिवर। तो ये 6 रिवर्स हम लोगों को दिख रही है, और इन्हीं 6 रिवर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इंडिया में। क्यों इंपॉर्टेंस है? इंडस रिवर के नाम पर ही, इंडस रिवर के नाम पर ही इंडिया का नाम रखा गया था। जो पर्शियंस और अरेबियंस इंडिया में आते थे, तो वो लोग इंडिया के लोगों को इसी रिवर के नाम से जानते थे, है ना। इंडस को सिंधु नदी भी बोला जाता है, और सिंधु के ईस्ट में रहने वाले लोगों को ही बोला जाता है इंडियंस, हिंदी लोग, हिंदू पीपल। हिंदू, सिंधु से बना हिंदू, क्यों? क्योंकि उनके लैंग्वेज में वो स नहीं बोल पाते तो ह बोलते थे, तो सिंधु से बन गया हिंदू। तो इंडस रिवर के इस साइड में रहने वाले हर एक बंदे को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, उनको बोला जाता था हिंदू। ज्योग्राफिकल टर्म है ये एक, है ना। अब सीन क्या है यहाँ पर? सीन ये है कि इंडस रिवर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और इंडस रिवर की ही ये 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी, देखिए, ट्रिब्यूटरी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी हर वो रिवर जो अपने आप को ट्रिब्यूट कर दे किसी एक बड़े से समंदर को, किसी एक ओशन को, या किसी एक सी को, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। जैसे इंडस रिवर आई, इंडस रिवर में और बहुत सारी रिवर्स मिली और बन गई इंडस एक ही रिवर, और ये सारे के सारे रिवर्स जाकर मिलेगी अब अरेबियन सी में। ये रहा हमारे पास अरेबियन सी। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी एक ऐसी
ट्रिब्यूटरी एक ऐसी रिवर होती है जो अपने आप को ट्रिब्यूट करती है, कहां पर? ओशन में। ठीक है, तो अब इंदस रिवर के बारे में हम लोग कर रहे हैं। इंदस रिवर जो है, इसके बारे में हमारे एक बहुत मशहूर शायर है जिनका नाम है मुनव्वर राना। मुनव्वर राना एक शायरी लिखते हैं इंदस रिवर को, क्योंकि सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो एक शायरी लिखते हैं। वो कहते हैं कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो कि हिंदुस्तान है। इस नदी को हमारे देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, ये कहीं लिखती नहीं है, इसे मुंह ज़बानी याद है। अब इस नदी को कौन समझाए कि वो पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो कि हिंदुस्तान है। तो सिंधु नदी जो है, इसने इंडिया के हर पहलू को देखा है, इसी वजह से ये शायरी बोली गई थी। तो इंदस रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, है ना। अच्छा, इंदस रिवर की लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो क्या आप लोगों को पता है गंगा रिवर की लेंथ कितनी है? गंगा की लेंथ, गंगा रिवर की जो लेंथ है वो है ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स की, 2500 किलोमीटर्स। और जो हमारे पास इंदस रिवर है, इंदस रिवर की जो लेंथ है वो 2800 किलोमीटर्स की है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंदस रिवर अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो लंबाई में किससे ज्यादा है? गंगा रिवर से भी ज्यादा है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि भाई ये 6 हिमालयन रिवर्स कौन सी है जो इंडिया और पाकिस्तान में बांटी जाएगी। 3 रिवर उधर, 3 रिवर इधर। ये जो 3 रिवर्स है, ये देखिए, ये जो 3 रिवर्स है, इंदस, झेलम और चेनाब, इन तीनों को बोला जाएगा वेस्टर्न रिवर्स। क्या बोला जाएगा? वेस्टर्न रिवर्स। और बाकी ये जो 3 रिवर्स है, रावी, बीस और सतलज, इनको बोला जाएगा ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 6 नदियां है, 3 को हम लोगों ने वेस्टर्न बोल दिया, 3 को हम लोगों ने ईस्टर्न बोल दिया, और इन दोनों को बांट दिया जाएगा इक्वली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और कैसे बांटा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई समझा, जब भाई समझा रहा होता है दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए, अब न्यूज देखिए हमें क्या बता रही है। हमें ये बता रही है कि इंडिया सेंट नोटिस टू पाक टू अमेंड 1960 इंदस पैक्ट। पहले इंदस पैक्ट समझते क्या है, उसके बाद देखते हैं कि चेंज क्या लाना चाहते हैं ये लोग। तो इंदस वाटर्स ट्रीटी जो 1960 की है, इसने क्या कर दिया? इसने डिवाइड कर दिया 6 हिमालयन रिवर्स को इक्वली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज क्या बोला? इट अलाउड इंडिया the unrestricted use of all water from the 3 eastern tributaries. It allowed इंडिया को इजाजत दे दी। किसने? इंदस वाटर्स ट्रीटी ने, कि तुम लोग क्या कर सकते हो, इन 3 रिवर्स का, जो कि ईस्टर्न रिवर्स है, 3 ईस्टर्न रिवर्स को, 3 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज को, मतलब सतलज रिवर, बीस रिवर जिसको व्यास भी बोला जाता है, और रवि रिवर जिसको पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता था, इन 3 रिवर्स का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकते हो, कितना भी पानी यूज कर सकते हो। मतलब ईस्टर्न रिवर्स दे दी गई किसको? इंडिया को। कोई दिक्कत? दूसरी चीज क्या बोल रही है? पाकिस्तान वॉज गिवन एक्सेस टू द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। तो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज का एक्सेस किसको दे दिया गया था? पाकिस्तान को। और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में कौन सी रिवर आती है? इंदस, झेलम और चेनाब, 3 रिवर्स। ठीक है, तो इंदस, झेलम, चेनाब एक तरफ, दूसरी तरफ सतलुज, बीस, रावी। ठीक है, तो ईस्टर्न में और वेस्टर्न में बांट दिया था। वेस्टर्न बोल दिया पाकिस्तान, इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में, तो याद रख लेना वेस्टर्न रिवर्स उसके पास है, इंदस, झेलम, चेनाब, आईजेसी। और ईस्टर्न रिवर्स सारी की सारी इंडिया के पास है। ठीक है, अब ये ट्रीटी करवाई किसने? क्वेश्चन ये है कि ये ट्रीटी करवाने वाला बंदा क्यों है, कौन है? 1947 में हम सबको पता है इंडिया का पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन होते ही इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इंदस रिवर जैसा कि हम लोगों ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए, इंदस रिवर जो है निकलती है कहां से? चाइना से, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलकर इंडिया में आती है। ये कश्मीर वाला एरिया है पूरा, जम्मू कश्मीर वाला। ठीक है, इंडिया में आती है और इंडिया से जाती है फिर पाकिस्तान में।
ठीक है, और इसकी पांचों के पांच ट्रिब्यूटरीज भी सारी की सारी। अब सीन क्या है, सीन ये है कि इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट रिवर है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट रिवर है, और पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान के पास इंडस रिवर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान के पास कोई और रिवर वाटर बेसिन इतना बड़ा नहीं है ना, और अगर पाकिस्तान के पास कैनल्स बहुत ज्यादा है लेकिन कोई एक रिवर वाटर बेसिन बड़ा नहीं है पाकिस्तान के पास, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, इंडस ही है। तो अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि इंडस रिवर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान। तो वाटर शेयरिंग को लेकर बार बार लड़ाई हो रही थी, किसकी, इंडिया की और पाकिस्तान की। और इन लड़ाई को सॉल्व करने के लिए, इन लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए बीच में आ जाता है एक बंदा जिसको हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक के नाम से। आइए देखते हैं। देखिए अब सीन क्या है, इन 1951 की बात कर रहा है, 1951 की, द वर्ल्ड बैंक ऑफर्ड टू मीडिएट द वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों लोग जो लड़ रहे थे, किसके ऊपर, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के ऊपर, इंडस रिवर के वाटर को शेयर करने को लेकर। तो 1951 में ये जिम्मेदारी उठाता है कौन, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक कहता है कि भैया मैं करूंगा सर, टेंशन मत लो। और यही से पैदा हो जाएगी इंडस वाटर्स ट्रीटी। अब वर्ल्ड बैंक को भी 9 साल लग जाते हैं। किस चीज में 9 साल लग जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को एक ट्रीटी के ऊपर एग्री करवाने में, है ना, 9 ईयर्स, 1960 में बनती है। अच्छा, इस पे साइन कौन करेगा इस ट्रीटी पे, ट्रीटी क्या डॉक्यूमेंट है ना। अब इंडिया का साइन तो आना ही आना है क्योंकि इंडिया में फ्लो हो रही है रिवर, पाकिस्तान का साइन आना ही आना है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में भी फ्लो हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिग्नेचर तो उसके ऊपर आ ही रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी सिग्नेचर करता है। मतलब इस ट्रीटी के ऊपर 3 सिग्नेटरीज है। देखिए क्या बता रहा है, इंडिया, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक आर द सिग्नेटरीज ऑफ दिस ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के ऊपर 3 जनों के साइन है। वर्ल्ड बैंक के बारे में लोगों को कम पता होता है, और यही CAPF में क्वेश्चन आया था कि मीडिएटर कौन था इंडस वाटर्स ट्रीटी में, ठीक है। तो मीडिएटर जो था इंडस वाटर्स ट्रीटी में वो था कौन, अपना वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। वर्ल्ड बैंक इज द थर्ड पार्टी गारंटर, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है क्या, कि इंडस वाटर ट्रीटी में थर्ड पार्टी गारंटर कौन है। तो इंडस वाटर्स ट्रीटी में जो थर्ड पार्टी गारंटर है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है हमें, आगे ये हमें बता रहा है कि पाकिस्तान जनरली ऑब्जेक्ट्स टू इंडियन प्रोजेक्ट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स। अब क्या है, वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है, ये वाली वेस्टर्न रिवर्स है 3, इंडस है, झेलम है, चेनाब है। और ये तीनों की तीनों रिवर्स जो है ये दे दी गई थी पाकिस्तान को, वेस्टर्न रिवर्स है, लेकिन कंप्लीट नहीं दी थी। कंप्लीट नहीं देने का मतलब क्या, इसका 80% वाटर शेयर करेगा पाकिस्तान, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% वेस्टर्न का पानी यूज करेगा इंडिया। ये थी डील, ठीक है। ईस्टर्न रिवर्स तो इंडिया के पास है ही, वेस्टर्न रिवर्स जो है वो भी इंडिया के पास है लेकिन लिमिटेड है, 20% यूज कर सकते हैं हम लोग। किस लिए यूज कर सकते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बता रहा है ये बोला कि पाकिस्तान जनरली ऑब्जेक्ट्स टू इंडियन प्रोजेक्ट्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया झेलम रिवर, चेनाब रिवर, इंडस रिवर के ऊपर कुछ अपने वाटर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्शन करता रहता है। देखते हैं कि वो इश्यूज है क्या। ये क्या कह रहा है, पाकिस्तान रेज्ड ऑब्जेक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर एंड 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ऑन चेनाब रिवर एंड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भैया 80% शेयर हमारा है वाटर का, तुम यहाँ पे डैम बना रहे हो झेलम पे, चेनाब पे, है ना, झेलम रिवर। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है पेपर में, क्या कि झेलम रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया, तो झेलम रिवर के ऊपर डैम बनाया गया किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, है ना, कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया। और चेनाब रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया जा रहा है, तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या इंडिया बना सकता है, वो भी देखेंगे हम लोग आगे कि क्या इंडिया के पास अथॉरिटी है इन रिवर्स के ऊपर डैम बनाने की या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की, या इसको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज करने की, क्योंकि इंडिया सिर्फ 20% वाटर शेयर कर रहा है इसका। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर को लेकर अगर लड़ाई हो जाती है तो ये दोनों के दोनों इस लड़ाई को
कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंडस वाटर्स ट्रीटी 3 तरीके देती है और 3 तरीके बताती है जिससे इन डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट को। अब वो 3 अलग अलग तरीके क्या है, देखिए क्या है। ये बोल रहा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज डन इन 3 वेज। और इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो 3 तरीके हैं इसके बारे में लिखा गया है इंडस वाटर्स ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 9 में। ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, क्या कि आर्टिकल नंबर 9 ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी डील्स विथ, किससे डील करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और 3 मेथड बताता है किसके, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के। अब ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के 3 मेथड कौन से आइए देखते। पहला मेथड है परमानेंट इंडस कमीशन, पीआईसी, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। अब परमानेंट इंडस कमीशन क्या है, ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है, परमानेंट इंडस कमीशन, इसमें कमिश्नर्स बिठाए जाते हैं, कमिश्नर्स। कमिश्नर्स कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स है इंडिया का और पाकिस्तान का। तो मान लो कि एक बंदा इंडिया का है इसमें, एक बंदा इसमें पाकिस्तान का है और इसमें एक बंदा वर्ल्ड बैंक का भी होता है। तो ये एक कमीशन है जिसको हम लोग पिक के नाम से या पीआईसी पिक के नाम से या परमानेंट इंडस कमीशन के नाम से जानते हैं। और ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है, परमानेंट इंडस कमीशन, इसकी मीटिंग हर साल होती है एनुअली। कम से कम इनको एक बार मिलना ही मिलना होता है। तो एक साल इसकी मीटिंग इंडिया में होती है, एक साल इसकी मीटिंग पाकिस्तान में होती है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में ये मीटिंग, पिक की मीटिंग, पिक का समिट हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में। तो 2022 मई की बात है, 2022 के मई में दिल्ली में ये वाला समिट हुआ था। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पहला तरीका है क्या, पिक, ठीक है। तो अगर कभी भी वाटर शेयरिंग को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो सबसे पहली चीज क्या है, कमीशन जो है पिक, वो डिसीजन लेगा इसके ऊपर। और ये डिसीजन देगा किसको, ये सॉल्यूशन निकालेगा और सॉल्यूशन देगा किसको, इंडिया की सरकार को भी, भारत और पाकिस्तान की सरकार को भी। और जब दोनों के दोनों सरकार एग्री हो जाएंगे उस पर तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अगर इससे बात नहीं बनती है तो सेकंड टॉपिक के पास जाएंगे हम लोग। सेकंड टॉपिक क्या है, बाय कंसल्टिंग द न्यूट्रल एक्सपर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं हूं और मेरा भाई है, मेरे पापा ने 50 लाख रुपए दिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भैया मैं बड़ा हूं, 50 के 50 लाख रुपए मेरा। मेरा भाई कह रहा है नहीं भैया मैं हूं छोटा और मैं ज्यादा लाडला हूं तो 50 लाख रुपए मैं रखूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं नहीं भैया मेरा है, ठीक है। वो कह रहा नहीं भैया मेरा है। तो हम दोनों लड़ाई करने लग गए, मारम पिटाई करने लग गए। वो मेरे गुस्से मारे, मैं उसके छापट मारूं, ठीक है। अब सीन क्या है, इतने मम्मी आ जाती है, न्यूट्रल एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट मम्मी आ गई है ना। मम्मी शांत बिठा देगी दोनों को और मम्मी बोले क्या चक्कर है भाई, तो पापा ने 50 लाख रुपए दिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे, वो कह रहा है मेरे, ठीक है। तो मम्मी क्या कहेगी, मम्मी कहेगी भैया मैं न्यूट्रल एक्सपर्ट हूँ, मैं डिसीजन लूंगी। फिर मम्मी डिसाइड क्या कर रही है, 25 लाख रुपए तू रख ले, 25 लाख रुपए तू रख ले, लड़ाई नहीं करोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यही चीज है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। और ये न्यूट्रल एक्सपर्ट कौन बनाएगा, वर्ल्ड बैंक बनाएगा। देखो वर्ल्ड बैंक जो है थर्ड पार्टी गारंटर है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक बंदे को अपॉइंट करेगा एज ए न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसका लेना देना ना तो इंडिया से होगा ना तो पाकिस्तान से होगा, और उसको बोलेगा कि डिसीजन ले लो, ठीक है। इंडिया अपने तर्क रखेगा, पाकिस्तान में तर्क रखेगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो बोलेगा वो बात माननी पड़ जाएगी। अगर इस पे भी एग्री नहीं होते इंडिया और पाकिस्तान वाले तो तीसरा पॉइंट है। अब तीसरा क्या है, तीसरा प्रोसीजर से चल रहा है, पहले में अगर होता है ठीक है, नहीं तो दूसरे में नहीं होता है तो तीसरे में, ठीक है। तीसरा क्या है, बाय सेटिंग अप ऑफ अ कोर्ट प्रोसेस, कोर्ट प्रोसेस को सेटअप कर दो। अब ये कोर्ट प्रोसेस क्या है सेटअप करने वाला, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरा भाई है, 50 लाख के ऊपर लड़ रहे थे, मैं कह रहा था मेरा हूं, मेरा भाई कह रहा था नहीं किसका है, उसका 50 लाख रुपए। मम्मी आई थी, भाई मम्मी ने बताया कि भाई 25-25 लाख रुपए बांट लो। मैंने कहा नहीं 50 लाख रुपए पूरे लूंगा वरना कुछ नहीं लूंगा। मेरा भाई बोला कि भाई मैं भी 50 लाख लूंगा, उससे 1 कौड़ी कम नहीं लूंगा, ठीक है। तो हमारा झगड़ा जो है बढ़ता चला गया, इतना बढ़ गया कि उसने मेरे पे पुलिस केस कर दी और मैंने उस पर पुलिस केस कर दी। अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कर दी पुलिस केस। अब केस कहाँ चलेगा, कोर्ट में। अब जज जो बोलेगा वो चीज़ को माननी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए क्या, ऐसे ही पहले दो चीज़ों से सॉल्यूशन तो निकला नहीं, तीसरी चीज़ क्या, सेटिंग अप ऑफ अ
कोर्ट प्रोसेस। और ये जो कोर्ट प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसेस, ये वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। और कहां पर स्टार्ट करवाएगा, ये स्टार्ट करवाएगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में। कहां पर स्टार्ट करवाएगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में। और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज क्या है, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज एक कोर्ट है, ठीक है। आर्बिट्रेज का क्या मीनिंग होता है, आर्बिट्रेज का खुद मीनिंग होता है क्या, जजमेंट, जस्टिस दिलवाना, है ना। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज, तो आर्बिट्रेज का मतलब ही जजमेंट होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो जस्टिस मिलेगा यहाँ पर। इसको पीसीए के नाम से भी जाना जाता है। और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज है कहाँ पर, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज है द हैग में, द हैग। और ये द हैग कहाँ पर है, ये द हैग है नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स। चलिए, अब ये जो नीदरलैंड्स है इसकी कैपिटल क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइएगा, ठीक है। और नीदरलैंड्स को नीदरलैंड्स नहीं लिखते, द नीदरलैंड्स लिखते हैं, ये भी मुझे बता देना आप लोग, द क्यों लगता है नीदरलैंड्स के आगे, ठीक है। आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत, तीनों चीजें समझ में आया, प्रोसेस है, पहला चला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। तीसरे के बाद फिर भी एग्री नहीं होते तो देख लेंगे, फिर कुछ और मेथड निकालेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज देखो, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू अमेंड द ट्रीटी। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये जो ट्रीटी है 1960 वाली इंडस वाटर्स ट्रीटी, ये बहुत पुरानी हो गई है, 2023 चल रहा है, 1960 में साइन हो गई है। इसका मतलब टोटल ऑलमोस्ट 63 ईयर्स हो गए, और 63 ईयर्स से वही ट्रीटी चल रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमें क्या करनी है, ट्रीटी अमेंड करनी है। क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी माननी पड़ेगी ये बात, ठीक है। लेकिन चेंज आ सकता है, चेंज कैसे आएगा, क्योंकि इंडस वाटर्स ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 12 सब सेक्शन 3 में यह बात लिखी गई है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडस वाटर्स ट्रीटी को अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों मान जाते हैं तो इसको अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है, अमेंड करना चाहती है इस ट्रीटी को, और अमेंड कर सकती है क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 12 सब सेक्शन 3 में लिखा गया है, किसके, इंडस वाटर्स ट्रीटी के। कोई दिक्कत किसी को, अरे समझ में आ रहा है भाई, चलो ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, आगे ये बोल रहा है कि पाकिस्तान अप्रोच द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज। अब देखो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान डायरेक्ट होना क्या चाहिए था, अब वाटर शेयरिंग में डिस्प्यूट चल रहा है ना। इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, किशन गंगा प्रोजेक्ट बना रहा है झेलम रिवर पर, रैटल प्रोजेक्ट बना रहा है चेनाब रिवर पर। पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आई, पाकिस्तान पहुंच गया कहां पर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज। इंडिया वाले बोले भैया रुको जरा, सब्र करो, है ना। पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में और जाकर कंप्लेंट कर दी। और पाकिस्तान ने बोला कि भैया ये लोग तो प्रोजेक्ट बना रहे, वेस्टर्न रिवर्स हमें अलॉट कर दी गई है, 80% वाटर हमारे पास आना चाहिए इसका। अगर इन लोगों ने डैम बना दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिए, फिर इससे तो प्रॉब्लम हमें आएगी, ठीक है। इंडिया वालों ने बोला कि भाई पीसीए जाने की जरूरत नहीं है ना, बैठ के ही बात कर सकते हैं इस बारे में। पाकिस्तान नहीं माना, ठीक है। इंडिया वाले बोले कि भैया प्रोसेस से चलते हैं ना, पहले तुम पीआईसी में डिस्कस करो बात को, अगर पीआईसी में डिस्कस हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कोर्ट केस की। नहीं माना पाकिस्तान, बोले अगर ये नहीं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट बना देते हैं। नहीं माना पाकिस्तान, डायरेक्ट पहुंच गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में, और पीसीए जाकर इसने कर दी कंप्लेंट इंडिया वालों की, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या, देखो इंडिया वालों को ना जवाब देना आता है, ठीक है। इन लोगों ने केस कर दिया, पीसीए वालों ने इंडिया वालों को बुलाया, इसकी पहली हियरिंग हुई और इंडिया वालों ने ये हियरिंग कर दी बॉयकॉट। इंडिया वाले गए नहीं, कोर्ट ही नहीं गए। अब बताओ क्या करोगे, अरे उखाड़ सको कुछ नहीं ना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, पाकिस्तान अप्रोच द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज एट द हैग नीदरलैंड्स में, इंडिया बॉयकॉटेड इट्स फर्स्ट हियरिंग। इंडिया गया ही नहीं, इंडिया बोला भाई प्रोसेस से क्यों नहीं चला, तू प्रोसेस से चलना चाहिए था तुझे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है ये, अच्छा ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर में आ सकता है कि पीआईसी की, परमानेंट इंडस कमीशन की नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है। तो परमानेंट इंडस कमीशन की नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है लाहौर में। बताया था मैंने, 1 साल इंडिया में 1 साल पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंडिया में दिल्ली में हुई थी, ये देखिए दिल्ली में कब हुई थी, मई में 2022 में। तो अब 2023 में 2023 में ये मीटिंग कहाँ होने वाली है, 2023 में ये मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी लाहौर में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए मैप से थोड़ी चीज़ें समझते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए, ये इंडिया है हमारा प्यारा प्यारा सा, उस साइड में पाकिस्तान है ना, इंडिया का ही पार्ट था कभी। देखिए यहाँ पर हमारा बन रहा है किशनगंगा डैम और यहाँ पर हमारा बन रहा है रैटल डैम, और रैटल डैम जो है वो देख सकते हो आप लोग चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है, और किशनगंगा डैम जो है ये आप देख सकते हो कि ये बन रहा है किस पे, झेलम रिवर पे, झेलम रिवर पे। ठीक है, तो झेलम पे किशनगंगा और रैटल डैम चेनाब पे बन रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान में जा रहा है, और पाकिस्तान वालों को चिंता हो रही है कि भैया इन लोगों ने पानी रोक दिया तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऐसी बड़ी वाटर बॉडी नहीं है ना। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ना, 2-2 हज़ार रुपये किलो का, तो 10 किलो का आटा खरीद रहे हैं लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत चल रही है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के पास अगर पानी की भी लाली पड़ेगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इंडस के बारे में देखते हैं। इंडस के बारे में क्या बोल रहा है, इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, है ना। बताया था मैंने तुम लोगों को कि इंडस जो है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तिब्बत से। ठीक है, और तिब्बत कहाँ पर है, चाइना में, है ना, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, अब चाइना का ही पार्ट है। तो इंडस ओरिजिनेट करता है कहाँ से, तिब्बत से। स्टिल चाइना इज केप्ट आउट ऑफ द ट्रीटी। इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि भाई चाइना जो है वहां से इंडस रिवर निकल रही है, लेकिन इस ट्रीटी में चाइना को शामिल नहीं किया है ना। पता है क्यों, क्योंकि भाई चाइना को शामिल करेंगे, चाइना आगे जाके कुछ ना कुछ हरकतें करने वाला है। तो इससे बढ़िया इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने चाइना को लिया ही नहीं इसमें। कहते तुम्हारे वहां से ओरिजिनेटिव तो कर रही है, फ्लो तो हमारे यहाँ कर रही है ना, तो चाओ मैं चुप रह जाओ, हम लोग देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, इंडिया इज परमिटेड टू यूज द वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स। बताया था मैंने तुम्हें, वेस्टर्न रिवर्स जो है, वेस्टर्न रिवर्स कौन सी वेस्टर्न रिवर्स है, ये 3, झेलम, चेनाब और इंडस, है ना। इसका इंडिया भी वाटर यूज कर सकता है, लेकिन लिमिटेड यूज कर सकता है इंडिया, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, लिमिटेड यूज कर सकता है। और लिमिटेड यूज का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ 20% यूज वेस्टर्न रिवर्स का, है ना। तो इंडिया जो है 20% यूज कर सकता है। किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, देखो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है इंडिया, क्या, वेस्टर्न रिवर्स का वाटर। और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बना सकता है। इसका मतलब इंडिया जो है वो वायलेशन तो नहीं कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी का इंडिया वायलेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीज तो लिखी गई है इंडस वाटर ट्रीटी में ही कि इंडिया जो है 20% यूज करेगा, लिमिटेड यूज करेगा, एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है। तो यही तो कर रहा है इंडिया, अरे हाँ कि ना। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन है, ये बोल रहा है कि लेकिन ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उसमें इसका लिमिटेड स्टोरेज होना चाहिए। लिमिटेड स्टोरेज का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 3.6 मिलियन एकड़ फीट या MAF का स्टोरेज होगा, इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं होगा। और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि इतने ही स्टोरेज में या इससे कम के स्टोरेज में ये वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन जाए एज पर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द ट्रीटी। चलिए, अच्छा होप करता हूँ कि सारी की सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई है। ठीक है, लास्ट चीजें चल रही है कुछ, देखते हैं इसमें क्या है। इट इज सीन एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटीज एज इट हैज सर्वाइव्ड फ्रीक्वेंट टेंशंस इंक्लूडिंग कन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं, हम लोगों को पता ही है ना। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत तगड़ी राइवलरी है अगर हम लोग के, और क्रिकेट मैचेस में भी हम लोगों को ये राइवलरी देखने को मिलती है ना। टीवी टूट जाते हैं पाकिस्तान में, है ना, इंडिया हार जाए तो इंडिया में टूट जाते हैं। ठीक है, हारता नहीं है बाकी इंडिया। तो अब सीन क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे वॉर्स हुए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नोकझोंक बहुत हुई, है ना, एयर स्ट्राइक हुई, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। ठीक है, लेकिन ट्रेड बंद हो गया, पाकिस्तान वालों का इंडिया क्रिकेट खेलना आना बंद हो गया, IPL से इनको बाहर कर दिया गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज वगैरह सब कुछ बंद हो गया, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी फिर भी चलती रही। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कभी भी बंद नहीं हुई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, ये दुनिया की वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटीज है जिसका उल्लंघन ना इंडिया ने किया ना पाकिस्तान ने किया। लास्ट चीज समझ लो अब इस टॉपिक की, लास्ट चीज क्या है कि दूसरे भी कुछ डैम प्रोजेक्ट्स है, हो सकता है मैच द कॉलम्स में कभी पूछा जाए किसी एग्जाम में, तो बता देता हूँ। एक सलल डैम प्रोजेक्ट है जो इंडिया बना रहा है चेनाब रिवर पे, इसके ऊपर भी पाकिस्तान जो है चिक चिक करता रहता है कि भैया चेनाब रिवर पे बना दिया, हमारी वाली रिवर है। ठीक है, बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना दिया इंडिया ने, कहाँ पर, चेनाब रिवर पे, इस पे भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, शाहपुर कंदी डैम बना दिया रावी रिवर पर, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दिया
उज रिवर पर, और उज रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, रावी रिवर की, पुरुषनी रिवर की, ठीक है। और रवि बीस लिंक भी बना रहा है इंडिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इंडिया जो है अपनी प्रोग्रेस के लिए कर रहा है, और इसी तरीके से ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमारी हो जाती है यहां पर समाप्त। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज समझ में ना आ गई हो तो खुले दिल से कमेंट कर देना नीचे, और भाई आएगा तुम्हें आंसर देने के लिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही बहुत सारी मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, अगर आपको भी कोई अच्छी वीडियोस मेरी तरफ से चाहिए तो आप अड्डा 24/7 को और अड्डा 24/7 के एनडीए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं और एग्ज़ाम्स क्लियर करने का आनंद लें, ठीक है। तब तक मिलते हैं। जय हिंद।